आता है, आज शर्मिंदगी वाला बयान आता है कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ है। हाथरस के देखो ये जो अन्यायपूर्ण जो समाज में हमारे समाज के लोगों के साथ जो अन्याय होता है, अगर ये उसकी बेटी होती, अगर उसके बेटी होती तो आज वो ये बात कह नहीं सकता था। हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो हमें रोड पे आना पड़ा है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसके बाप की बपोती नहीं है जो वो हमको समझाएगा। उसके बढ़ते हुए अत्याचार को हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। पिछले 7 साल में मोदी जी की सरकार दलितों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अत्याचार, SC/ST एक्ट को ख़त्म करना, प्रमोशन को ख़त्म करना, हमारे प्रति उनकी आधारशिला दिखाती है, उनकी विचारधारा दिखाती है कि वो शेड्यूल कास्ट, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ काम करते हैं। इस देश की बेटियों को मेरा सीधा सा एक निवेदन है कि आने वाले समय में फूलन देवी की तरह हथियार उठा लीजिए, झलकारी बाई की तरह तलवार उठा लीजिए, सर काटना पड़ेगा। इस देश में न्याय या तो बाबा साहब के संविधान से मिलेगा या इस देश में न्याय अब हथियारों से मिलने वाला है, क्योंकि जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा। 85% इस देश का अल्पसंख्यक बहुजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी बेटी बहुजन समाज की बेटी है, इसके लिए ज़मीन से लेकर और अर्थ से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक, जहाँ तक हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल रोड पे खड़े होकर बिल्कुल लड़ेंगे और पूरा समाज लड़ेगा। मैं कोई समाज का नेता नहीं हूँ, मैं भी समाज के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ और इसके लिए समाज मजबूती से आगे आकर लड़ेगा। धन्यवाद। आज जो बहुत शर्मनाक घटना घटी है हमारे समाज के साथ, जिसके लिए हम आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म किया है इन लोगों ने, उसके न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, न्याय की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि हम लोग तब जागते हैं जब हमारे साथ अत्याचार या जुल्म होता है। हम उससे पहले जागते नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। जब आपके ऊपर जुल्म करे जाते हैं तब आप जगते हो, और जब आपके ऊपर जुल्म नहीं होते हैं तो अपने घर में सोते हो। तो साथियों, इस बात को बड़ी ही गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग बड़े जोश के साथ आज प्रदर्शन करने तो इकट्ठा हुए हैं, पर 2-3 दिन बाद हम अपने घरों में नजर आएंगे। और ये मनीषा को जो न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हो, ये शाम तक आपकी ठंडी हो जाएगी। अगर इसको बुलंद करना चाहते हैं, बहन मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आखिरी सांस तक आपको आने वाली जो हमारी बहन, हमारी बेटी जिसके साथ बलात्कार ना हो, ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग दलित नहीं हैं, हम लोग दलित नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस का दिया हुआ हमारे पर अवार्ड है। ये थोपी हुई जाति है, एक तरह की एक समूह है हमारे पर हम लोग दलित नहीं हैं। हम लोग इस देश के अंदर, हम लोग इस देश में जन्मे मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं। इन लोगों के धर्म ग्रंथ में आरएसएस के मैनिफेस्टो, यानी कि आरएसएस का जो संविधान है, मनुस्मृति, जिसके अंदर हमें शूद्र वर्ण का दर्जा दिया गया है। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शूद्र में हम लोग दलित में चमार और चूड़े ही नहीं है, वाल्मीकि नहीं है। इस देश का SC/ST OBC समाज भी इस शूद्र वर्ण में आता है, जिसकी संख्या इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आबादी है, 85% है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा अत्याचार इनके ऊपर हो रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का पूरा रवैया, उसके प्रशासन के लोग उनकी रखेल बन के हमारे विरोध में खड़े हैं। ये छुपी नहीं है, मीडिया के सामने, आपके सामने आ चुकी है कि बहन मनीषा का बलात्कार होने के बाद किस तरह से प्रशासन के लोग उन पर सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा डालने का काम करते हैं। डीएम भी उन विरोधी लोगों के पक्ष में है। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके पक्ष में डीएम था, सरकार उनके पक्ष में थी। कल रात को मनीषा की जो बॉडी थी
जो उनका शरीर था उसको भी चुपचाप जलाने का काम किया। यानी कि सरकार राजनीतिक संरक्षण थे मट्टी का तेल लगा के। तो साथियों, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोगों को एक आवाज के साथ बुलंद होना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन आज हुआ और कल घर में जाके बैठ जाएंगे। आखिरी सांस तक हमें लड़ना पड़ेगा, हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी सरकार चल रही है, जो हिंदुओं का नाम लेके हम लोगों को दंगे में वोट के नाम से हम लोगों को बहकाते हैं, आज वो लोग इस चीज, अगर आज दलित जो हमारी बहन है, जो मनीषा है, हमारी बहुजन बहन जो है, जिसके साथ बलात्कार किया गया, अगर वो इंतजार करते हैं, अगर मुसलमान होता तो सारे के सारे हिंदू संगठन एक होके हिंदू का नाम लेके उन लोगों को इस देश से भगाने तक की बात करते। पर आज सवर्णों ने हमारी बहन के साथ बलात्कार किया तो आज सारे के सारे हिंदू संगठन और सारी सरकारें चुप हैं। मेरा सिर्फ कहना आप लोगों से यह है कि आप लोग अगर आने वाली जो हमारी बहन, हमारी बेटी जो सुरक्षित रह सकती है, वो मनीषा की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, दुष्कर्म ना हो, तो उसके लिए हमें लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। आपको एकत्रित करने का मकसद और हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हम जागरूक तो होते हैं, पर सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन या 2 दिन के जो हमारी बहन के साथ उन दरिंदों ने जो ये काम किया है ना, आगे से हमारी कोई बहन इस शिकार के लिए ना बनी हो और हम इतने जागरूक हो जाएं कि वो इस कर्म को करने से पहले सोच के ही कांपरू उठ जाए कि दलित समाज जागरूक हो चुका है, अब हम इनका शोषण नहीं कर सकते। आज तक जो कि हमारे शोषण करते आए, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, काम 12 महीने होता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है। अगर न्याय नहीं दिया तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम वो सारे काम करेंगे जो कि एक लोग के अंदर आते हों, और अगर हमें तब भी लो नहीं मिलता, फिर हमारे जो भाई हैं बड़े, एक हमने रणनीति बनाई है, उसके लिए आप हमसे जुड़ के रहना। यूपी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे ये युवा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक रोष है, बहुजन समाज में एक रोष है, जिसके चलते मनीषा के न्याय के लिए ये लोग पूरे देश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आज यूपी दिल्ली बॉर्डर हर्ष विहार पर बहुजन समाज के युवाओं ने आज प्रोटेस्ट किया है। मुझे नहीं लगता अगर कोई स्वर्ण समाज का लड़का यहाँ पर है तो अपना हाथ उठाए, और मैं उसके धन्यवाद करूँगा उनका कि आप लोग मानवतावादी लोग हैं, अपने समाज को समझाएं। जिस तरह से हमारा समाज आपके समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका समाज भी हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। अभी जानते हैं क्या कहेंगे सर आज के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? घटनाक्रम के देखते हुए कहेंगे, अगर यूपी प्रशासन टाइम से अगर कदम उठा लेती, आज हमें शायद रोड पर ना उतरना पड़ता। अगर वो सोया ना होता, आज हमारी बहन हमारे बीच में होती। टाइम से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ये जो दोषी हैं उन्हें फांसी हो, हम यही चाहते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जानवरों के मरने पे तो इतना रैलियां निकालती है, इतना वो करती है, लेकिन कोई बहन हमारी बेटी की किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो ये कोई इस पर सुनवाई नहीं करते, कोई इस पर ध्यान नहीं देते। और हम यही चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई हो और इस पर ध्यान दिया जाए। पर सरकार ऐसे जगेगी नहीं। आपको आंदोलन का रूप है, इसको बड़े रूप में ले जाइए। कहीं से भी कोई आदेश होता है भारत बंद का, कोई भी संगठन अगर आदेश देता है तो भारत बंद करना चाहिए। हमें हमारे जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको भी अगर मान सम्मान की ज़िंदगी जीनी है तो सड़कों पे आके उनको भी खड़े होकर, जिस तरह से हम वेतन की लड़ाई लड़ते हैं, हम सफाई करने से मना कर देते हैं, तो यहाँ भी 15 दिन तक हमें हड़ताल के रूप में हमें भी अपनी बहन के इंसाफ के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। हम दिखा दें अपनी ताकत, इस रूप से भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। हम लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग भी इस रूप से भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आप भी हड़ताल के रूप में आइए ना, हड़ताल करिए ना आप भी। हमारे मान सम्मान की लड़ाई, हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, तो हो सकता है कि आंदोलन और बड़ा रूप ले। तो मैं इतने ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है बहन मनीषा को जब तक इंसाफ ना मिले, सड़कों पे आप लोग रहिए, सोना नहीं है किसी को। अब ये शुरुआत है,
अब आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये लोग हम लोग देखेंगे। की थी इसलिए जला दी। अगर गाय होती तो रोड पे आ जाते। यूपी सरकार बहुत निकम्मी है, बहुत ज़्यादा निकम्मी है। और योगी, सच बोल रहा हूँ, लड़की थी तो उन्होंने जला दी, और अगर गाय होती तो वो सब लोग रोड पे आ जाते। धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी से तरुण पंडित जी भी हैं, आइए आगे। और आप भी अपने समाज को क्या इस नहीं, ये चीज़ बहुत गलत हुई। इस चीज़ के लिए मैं भी समझता हूँ, अपनी जाति के लिए नहीं, ये हर चीज़ के लिए है। ये बहन है, जैसे सबकी बहन है, जैसे हमारी बहन है। इस चीज़ के लिए मैं भी कोई वो नहीं करता। मैं एक सिर्फ गलत चीज़ के लिए मैं भी खड़ा हुआ हो चुकी है। 22 साल का मेरा तजुर्बा ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ, बहुजन समाज के साथ जुल्म होता अब भी आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक हम साथ एक नहीं होंगे, जब तक संविधान को ढंग से नहीं फॉलो करा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं अच्छा होगा। जब यूपी के अंदर सरकार नहीं बनी थी, मोदी सरकार ने या मोदी ने गला फाड़ के बोला था लॉ एंड ऑर्डर हम सुधारेंगे, जुल्म कानून व्यवस्था हम अच्छी लेकर आएंगे, रेप बलात्कार हम सब बंद करेंगे। लेकिन आज वही चरम सीमा पर चल रहा है। आए दिन लड़कियों के बलात्कार होते हैं, आए दिन बहुजन के बलात्कार होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद भी उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो पाती है। 4 दिन तक वो थाने के चक्कर काट कर घर पर आकर थक के बैठ जाता। जब उसके साथ में बहुजन समाज का संगठन जाता तब उसकी FIR होती है। ये इस टाइम यूपी सरकार की स्थिति चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बद से हालत में गुजर चुका है इस टाइम। बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं कानून। मेरा स्टैंड यही रहेगा कि यूपी की जनता को इस बार देखकर 5 साल का शासनकाल उसने देखा, जिसका लॉ एंड ऑर्डर अभी तक अच्छा रहा है उसको वोट दे, उसको जिताए। और उन्होंने उसका अनुभव देखा भी, सरकार कैसी चलाई जाती है यूपी के अंदर, कैसे गुंडागर्दी, रेप, मर्डर ये सब रोके जाते हैं। सिर्फ एक ही सरकार है जो यूपी को संभाल सकती है, वो है मायावती की सरकार। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं वाल्मीकि से हूँ। हाँ, और सो की बात यह है कि कोई सी बहन बेटी हो, किसी की बहन बेटी हो, चाहे हिंदू को या मुसलमान की हो, ऐसे काम करने नहीं चाहिए ना। ये कोई तरीका नहीं है।